बात है, वैदिक रावण संहिता, मानव तेरे साथ है। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो दिशा ज्ञानवर्धक प्रोग्राम में आप सभी साधकों व सज्जनों का फिर से हार्दिक स्वागत है। सज्जनों, आज हम बात करेंगे पितरों से संबंधित विषय के बारे में। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं कि हम अपने पितरों को तृप्त व संतुष्ट करने के लिए क्या करें। मैं बताना चाहूंगा कि यदि उनके पितर योनि में हैं, सपिंडी श्राद्ध त्रिपिंडी श्राद्ध आप कर चुके हैं, प्रेत से पितर बनाने की विधि जिस व्यक्ति की पूरी हो चुकी है, वह व्यक्ति प्रत्येक अमावस्या इसलिए कहा क्योंकि अमावस्या पितरों की तिथि है। साल में 12 अमावस्याएं आएंगी, 12 महीने होते हैं, तो महीने में एक दिन अमावस्या के दिन पितर गायत्री मंत्र का जाप करें। गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ करें, पीपल की परिक्रमा करें और कुछ भी सूखा सीधा अर्थात आटा, चावल, चीनी या कुछ भी अन्य चीजें या तो बनाकर ब्राह्मण को भोजन करावे अथवा सूखा सीधा मंदिर या धर्म स्थान में पितरों के निमित्त से दान करें। आज के इस एपिसोड में हम गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य का पाठ करेंगे। आइए पाठ का श्रवण करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप भी अपने पितरों के निमित्त से गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ कर पाएंगे। आइए सुनते हैं आज के इस महात्म्य को। सबसे पहले हम महात्म्य को पढ़ेंगे। गीता जी का 7वां अध्याय अलग है, उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले महात्म्य को पढ़ेंगे। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूं, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यवृत्ति मतलब बनिया वृत्ति, ब्राह्मण होकर जो बनिए का कार्य करे, घी तेल आदि का व्यापार करे, खरीदे बेचे, उसे बनिया वृत्ति बोलेंगे। जन्म से तो वो क्या हुआ? ब्राह्मण, परंतु कर्म से क्या हुआ? बनिया। तो उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, बिजनेस किया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न ही देवताओं का पूजन किया। वह हमेशा धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर वह बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था, इसलिए उसने पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए यहाँ आया है और यह बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूं, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के कुतूहल से आया हूं।
पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला कि यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूं। पुत्र बोला, हे पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूं। पिता बोले, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ। इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसनी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक किया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन अपने पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ और देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप और पाठ करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, आज के इस एपिसोड में आपने जाना कि गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य क्या होता है, उसके पाठ की कथा क्या है। आने वाले एपिसोड में हम गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ आपको सुनाएंगे और आप अमावस्या के दिन उस पाठ का श्रवण भी कर सकते हैं, वो भी उतना ही पुण्यदायी है, और उसे सुनकर आप पाठ भी कर सकते हैं, ताकि आपके पितरों को, पूर्वजों को शांति की प्राप्ति हो। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि या तो आप पाठ करें अथवा श्रवण करें, इसके बाद एक लोटा जल लेकर उसमें जो भी आपने खाद्य पदार्थ बनाया है उसका छोटा छोटा सा अंश डालकर सूर्य को अर्घ देवें और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करें कि हमने ये जो गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य सहित पाठ किया है या श्रवण किया है, इसका संपूर्ण पुण्य फल हम अपने पितरों को अर्पण करते हैं। हमारे पितर जिस लोक लोकांतर अथवा देश देशांतर में जिस किसी योनि में है, वे वहीं पर तृप्त हों, पुष्ट हों, शांत हों और हमें भी ये सब चीजें आनंद, शांति, मधुरता प्रदान करें। इस प्रकार से संपूर्ण पुण्य फल अपने पितरों को अर्पण कर देना है। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। पुनः मुलाकात होगी, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव सदा सहाय, बाबा महाराज रक्षा करें, कृपा करें, भोलेनाथ आप पर प्रसन्न रहें। और मांग लिया वरदान, चराचर जगत का भविष्य दर्शन और संपूर्ण ज्ञान समेट दिया रावण संहिता में। महान ग्रंथ वैदिक रावण संहिता आधुनिक और प्राचीन ज्ञान का संगम है। वैदिक रावण संहिता आपके 3 जन्मों का लेखा जोखा बताती है। वैदिक रावण संहिता पूर्व जन्मों के किन कर्मों से आ रही है भाग्य में रुकावट बताती है। वैदिक रावण संहिता कर्म दोष को काटकर पूर्ण सुखी होने का रास्ता दिखाती है। वैदिक रावण संहिता।